सदा काल जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो विजय हो। छे काय के प्रतिपालने ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होए नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहु, अन्योग चक्षु ओझाओ, परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुण, वचन सिद्धि योगी आगमन योग दिवाकर एक हजार सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया वर्षा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोड़े वियाण वो जग गुरु जगानंदो। जगना हो जगबंधु जय जग प्रियाम हो भयवम। जय सुवाणम प्रभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो। जय जय गुरुलोगाणम। जय महापा महावीरो। जय गुरु लोगानम जग गुरु जगानंदो। चरण तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो। सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास वागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतम सब गुणाकर तपो के श्री संजीव सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदन नमस्कार करने के पश्चात
सभा सुहमा व सभा न सेठा। सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, लोगस्य उद्योग गरे धम्मतिथ्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार हैं। सब जग जीव रखन दया ठाय पावन भगवया सुकहिम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये शोक से अशोक बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकहिम मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं आचरण का महत्व। प्रवचन का प्रारंभ ही क्या है, आचरण से होता है। और आप देखिए कि हमारे जो 11 अंग सूत्र हैं, 32 आगमों में जो 11 अंग सूत्र हैं, और जिन अंग सूत्रों से जो है अन्य आगम भी जो है बने हैं, तो ऐसे 11 अंग सूत्रों में भी सबसे पहला स्थान अगर है तो किसी का है आचारांग का। आचारांग का यानी आचारांग का कितना महत्व है। आयरो परमो धम्मम, यानी आचार ही प्रथम धर्म है, और उस धर्म से ही क्या है कि सब कुछ सिद्ध होता है। तो ऐसे आचरण का महत्व बंधो कि सूरत का चौत्रमास, और उसके पहले जो है सन 2010 में महामंत्री गुरुदेव के साथ हमारा क्या है 8 ठाणों के ऐसे सूरत में घोड़ दौड़ पे शांति भवन का उद्घाटन और सूरत में चौमासा हुआ था। तो उस समय जो है अहमदाबाद में शाही बाग में वर्षितव के पारने संपन्न कर हम आगे बढ़ रहे थे, और मणिनगर आए। मणिनगर में पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल की दीक्षा जयंती मनाई वैशाख सुद छठ के दिन, और आगे बढ़े तो आगे जो है मणिनगर आता है, और मणिनगर के बाद में एक स्थान आता है हाथीजन। हाथीजन में जो है एक बहुत बड़ी स्कूल है जिसका नाम है विवेकानंद रेसिडेंशियल स्कूल, और उस स्कूल पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक बहुत ही अच्छा सूत्र अंकित था, जो क्या है, जो जीवन भर जो है हमें जिसको क्या है अपने आचरण में उतारना है, जीवन भर उसको क्या है हमें अपने जो उसका चिंतन मनन करना है। उस सूत्र में उस चिंतक ने लिखा था कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, है ना। इसका विवेचन चलेगा आपके बाद में, पहले सूत्र आप पूरा सुन लीजिए। व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। व्हाट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ उसको क्या करता हूँ, मैं याद रखता हूँ। लेकिन अगला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहता है कि व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, जो मैं करता हूँ उसको क्या है समझ जाता हूँ, जो मैं सुनता हूँ उसको भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ उसको याद रखता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ उसको क्या करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ। और ये हमारा धर्म भी करने का और समझने का धर्म है। किसका धर्म है? करने का और समझने का धर्म है। आपने पहले दिन ही सुना कि परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई, परमात्मा की पहले देशना निष्फल गई, और ये क्या है अछेरा हो गया। उसका कारण क्या था कि उसमें क्या है, उसमें सुनने वाले तो थे लेकिन करने वाले नहीं थे, धर्म का आचरण करने वाले नहीं थे। तो धर्म के आचरण का कितना महत्व है कि व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ वो समझता हूँ। और हमारा धर्म भी करने का और समझने का है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सामयिक की क्रिया शुरू होती है उसका जो है प्रारंभ किससे होता है? करे में बनते, बोले में बनते से नहीं। बोले में बनते से कोई धर्म की आराधना नहीं होती है, करे में बनते से सामयिक की शुरुआत होती है। तो ये धर्म जो है करने का है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो बहुत ही जो है प्रज्ञा संपन्न थे, तो उन्होंने एक जगह फरमाया है ना, आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े जो है हमारे आध्यात्मिक महापुरुष हुए जिनका नाम था श्रीमद् राजचंद्र जी। श्रीमद् राजचंद्र जी जो गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे,
और वो महान कवि भी थे और महान साधक आत्मा भी थे। तो उन्होंने एक शास्त्र रचा जिसका नाम था आत्मसिद्धि शास्त्र। और उस आत्मसिद्धि शास्त्र की 170वीं गाथा में वो फरमाते हैं कि ये हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केट लो कर विचार तो पाम। है ना, आप इसको समझ गए होंगे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति, यानी ये स्वयं ज्योतिर्मान है, इसको दूसरी कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केट लो, यानी इसके लिए हम कितना कहें। कर विचार तो पाम, तो गुरुदेव ने उसको संशोधित किया। उन्होंने फरमाया कि कर विचार तो पाम नहीं, कर विचार कर आचार तो पाम। क्या है? कर विचार कर आचार तो पाम। केवल विचार करते बैठ जाएंगे तो क्या हमको वो चीज़ मिलेगी? आप सोचिए बहनों के लिए जो बात है, एक है कि आप और हम सब जानते हैं कि दूध में क्या होता है? घी होता है। दूध में घी होता है। अब आपके सामने दूध का तपेड़ा रखकर जो है 24 घंटे आप जो है विचार करो, इस दूध में से मुझे घी मिल जाए, इस दूध में से मुझे घी मिल जाए, इस दूध में से मुझे घी मिल जाए। बोलो चांदमल जैसा मिलेगा क्या? घी मिलेगा क्या? दूध में से ये कहने से कि घी मिल जाए, कभी भी दूध में से घी नहीं मिलेगा। लेकिन दूध में से घी कब मिलेगा? जब दूध को गर्म करेंगे, उसको नवा करके उसमें मेलवन डालेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे, दूध का दही बनेगा, दही को बिलोएंगे, उसको बिलोएंगे तो क्या है, मक्खन और छाछ अलग है। फिर मक्खन को तवाएंगे, तो मक्खन को तवाएंगे तब जाकर क्या मिलेगा? घी मिलेगा। तो केवल विचार करने से अगर आत्मा मिल जाती तो परमात्मा वर्धमान भगवान महावीर स्वामी जो क्या थे? राजकुमार थे, सिद्धार्थ के पुत्र थे, और जो है उनको तो क्या है, पूरा राज्य उनके पास था। तो वे तो राजमहलों में बैठ के तो क्या है, हूँ आत्मा छूँ, हूँ आत्मा छूँ, हूँ आत्मा छूँ, ये चिंतन करते तो क्या आत्मा मिल जाती? क्या केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती? कभी नहीं होती। लेकिन क्या है, आचरण से उसकी प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, कर विचार कर आचार तो पाम। हम जो है आचरण करेंगे तो वस्तु हमको मिलेंगी। इसके लिए ये आचरण का महत्व है। तो हम भी अपने जीवन में आचरण को महत्व दें और जीवन की नैया को क्या करें, आगे बढ़ाएं। बंधु जो है पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। छह काया का प्रतिपालने, छह काया के प्रतिपालने, छह काया के प्रतिपालने। आचरण का महत्व आप सुन रहे हैं। और ये कल भी आपने सुना था कि आचरण की क्या है। ये सीज़न आ गई है, चौमासे की सीज़न आई है, इसीलिए हमें भी क्या है, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरना है। और आज देखिए ये श्रावण महीना भी शुरू हो गया है। कौन सा महीना? श्रावण महीना भी शुरू हो गया है। एक एक वस्तु का कितना महत्व आप देखिए। श्रावण ये शब्द बना है श्रवण से। किससे बना है? श्रावण ये शब्द बना है श्रवण से। और श्रवण में जब एक मात्रा अ की या आ की जुड़ती है तब श्रावण बनता है। तो बंधुओं, ये श्रावण महीना ये हमारे चौमासे का पहला महीना, और ये सार्थक होता है श्रवण से। अभी आप सुन रहे थे उस चिंतक की बात कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? हम सुनते हैं और भूल क्यों जाते हैं? है ना, हमारे महापुरुष हुए जिनकी फ़ोटो मेमोरी थी, जैसा सुनते थे वैसा ग्रहण करते थे। जैसी उनकी आत्मा वैसी हमारी भी आत्मा, है ना। परमात्मा ने फरमाया एगे आया, जो सिद्ध परमात्मा की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। तो वो सुनते थे और उनको स्मरण हो जाता था, और हम सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के तो कोई बात नहीं होती है। ज्ञानी फरमाते हैं उसका कारण ये है कि
कि हम सुनते हैं लेकिन हम श्रवण नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हम सुनते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते हैं। सुनने को इंग्लिश में कहा जाता है टू हियर, सुनने को इंग्लिश में कहा जाता है टू हियर, और श्रवण करने को इंग्लिश में कहा जाता है टू लिसन। ध्यान पूर्वक सुनना और श्रवण कहलाता है। और महत्व श्रवण का कितना है आपके व्यवहार में भी आप देख लीजिए कि कोर्ट रूम में जब आप जाते हैं, जहाँ न्याय होता है, तो वहाँ दो जो विशेष व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है जज जो न्याय करता है, और एक होते हैं वकील जो केस लड़ते हैं। अब आप चिंतन कीजिए, सोचिए कि जब जज आता है तो वकील खड़े होते हैं, कि वकील आता है तो जज खड़े होते हैं। कौन होता है? जज आता है तो वकील खड़े होते हैं, कि वकील आते हैं तब जज साहब खड़े होते हैं। कौन होते हैं? जब वकील आता है तो जज खड़े होते हैं, न कि जो है कि वकील, जब जज आते हैं तो वकील खड़े होते हैं, न कि वकील के आने पर जज खड़े होते हैं। क्योंकि वकील का काम क्या है? बोलना। पूज्य गुरुदेव वकील के बारे में फरमाते थे कि वह यानी वचनों की और कील यानी खीला। वचनों की ऐसे कील ठोकते हैं, ऐसा खीला लगाते हैं कि क्या है, वो केस भी जीत जाते हैं, तो उनको वकील कहते हैं। लेकिन जज कौन होता है? जो क्या करते हैं, जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं और वो न्याय करते हैं, है ना। न्याय करते हैं तो महत्व किसका है? बोलने का महत्व नहीं, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनने का महत्व है। तो ज्ञानी फरमाते हैं कि हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हम टू हियर यानी सुनते हैं लेकिन हम श्रवण नहीं करते हैं। अगर हम श्रवण करना सीख जाए, क्या है, क्योंकि ये श्रावण महीना शुरू हुआ है और ये हमें यही संदेश देना आया है कि अगर हम श्रवण करना सीख जाए तो हमारा कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। कहा गया है छोटे साधु वंदना में, एक वचन श्री सदगुरु केरो, जो बेसे दिल मायर प्राणी, नरक निगोद माते न विजावे। एम कहे जिन रायर प्राणी, साधु जिने वंदना नित्य नित्य कीजे। साधु जिने वंदना नित्य नित्य कीजे। प्राते उगमते सूर रे प्राणी, साधु जिने वंदना नित्य नित्य कीजे। एक वचन श्री सदगुरु केरो, जो बेसे दिल मारे प्राणी। कहाँ बैठना है? दिमाग में तो हमने बहुत बिठाया, है ना, दिमाग में तो हमने बहुत बिठाया, लेकिन अब क्या है, इन परमात्मा के वचनों को क्या है, दिल में बिठाना है। और दिल में वही बिठाता है जो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है। तो अंत में श्रवण का महत्व जो है, परमात्मा के शब्दों में बात कर मैं अपनी बात पूरी करूँगा। परमात्मा फरमाते हैं कि श्रवण का कितना महत्व है। श्रवणे नाणे विन्नाणे, पच्च खाणे या संयमे, अणा सवे तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। श्रवण का कितना महत्व आप देखिए। परमात्मा फरमाते हैं कि जो श्रवण करता है तो श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है, और विज्ञान की प्राप्ति के बाद में नियम और तप, संयम और तप की आराधना से क्या करते हैं, हम अपनी आत्मा को भावित करते हुए संयमेण तपसा पाणम भावे माने विहरे, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए क्या करते हैं, हम एक दिन क्या है, अक्रिया बोधाने अक्रिया सिद्धि यानी कर्मों के व्यवधान को, कर्मों के आदान प्रदान को क्या है, कर्मों के प्रवेश को उनको क्या है संपूर्ण रूप से नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम श्रवण करना सीख जाए तो हमारे क्या है, हम भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रावण महीना शुरू हुआ है तो श्रावण का महत्व भी क्या है, श्रवण में एक मात्रा जुड़ती है अ की हम अधिक से अधिक श्रवण करें, हम अधिक से अधिक श्रवण करें और श्रवण करके ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। हमारे जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे समक्ष परम श्रद्धेय प्रवचन गज के श्री गुरुदेव पधार चुके हैं।
आपकी अमृतमय देशना सुनकर हम हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बनेगा। आन सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करते हुए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात लगे चौमासा आज सजन सब सुन लेना, लगे लेना आया चौमासा खुशियाँ लाया, आया चौमासा खुशियाँ लाया, धर्म ध्यान का अवसर आया, धर्म आया, करो धर्म का काज सजन सब सुन लेना, करो धर्म का काज सजन सब सुन लेना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना, संत समागम जन मन भाया, संत समागम जन मन भाया, सबके मन में आनंद छाया, सबके मन में आनंद छाया, सबकी एक आवाज तपस्या कर लेना, सबकी एक आवाज तपस्या कर लेना, लगे चौमासा आज सजन सब सुन लेना, लगे चौमासा आज सजन सब सुन लेना, प्रवचन में सब मिल कर आना, प्रवचन में सब मिल कर आना, जिन वाणी पर श्रद्धा लाना, जिन वाणी पर श्रद्धा लाना, होवे धर्म का राज प्रभु को भज लेना, होवे धर्म का राज प्रभु को भज लेना, लगे चौमासा आज सजन सब सुन लेना, लगे चौमासा आज सजन सब। बहुत सरल पंक्तियां हैं भजन की, आप सब भी दोहरा सकते हैं और इस चातुर्मास का अनुपम आनंद लेने का भाव अपने दिल में रख करके
एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिए। आपको खुद को मन होगा कि हम इन पंक्तियों को गुनगुनाकर अपनी जीवा को पावन बनाएं। कर्म काटने धर्म समझना, कर्म काटने धर्म समझना, धर्म समझ कर भ्रम को तजना, समझ कर भ्रम को तजना, समझाते गुरु राज सजन सब सुन लेना, समझाते गुरु राज सजन सब ना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना। जिनेन्द्र महिमा हम सब गाएं, जिनेन्द्र महिमा हम सब गाएं, सद्गुरुओं से आशीष पाएं, सद्गुरुओं से आशीष पाएं। तारण तिरण जहाज सजन सब सुन लेना, तारण तिरण जहाज सजन सब सुन लेना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना, सजो धर्म का साज प्रभु को भज लेना। सर्वोच्च उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले जो 84वें वर्ष में चल रहे हैं, उनके आज तेले तप की तपस्या है। ऐसे भाई चांदमल जी साहब चपलोत, जिन्होंने कल भी अठपौरिया पौषा किया था और आज भी उस पौषे को आगे बढ़ा करके कल सवेरे तक का पौषद उन्होंने ले लिया है। जिनमें ऐसी धर्म भावना होती है, वो चौमासे का सच्चा आनंद लेकर के गुरु भगवंतों के सानिध्य को पाकर अपने जीवन को धर्म से सजाने का प्रयास करते हैं। भाई प्रवीण कुमार जी गन्ना, जिनके आज 7वां उपवास है, देखते देखते दिन हमारे सामने से निकल रहे हैं। 7 दिन पहले संतों का यहाँ प्रवेश हुआ था और देखते देखते 7 दिन निकल गए। ये 4 महीने भी किधर निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जब तक ये समय हमारे हाथों में है, तभी तक इस समय का तप त्याग के साथ में, धर्म ध्यान के साथ में, सेवा भक्ति के साथ में और अनुपम धर्म आराधना करके अपने संघ का और अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाने का ये सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है। इस उत्तम अवसर का लाभ लेकर के जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। ये घड़ियां बार बार नहीं आती है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इस मिले हुए समय को हम सदुपयोग करेंगे और उसका यथार्थ लाभ उठा करके जीवन को धन्य बनाएंगे। कहना चाहूँगा, हमारे संघ के युवा कार्यकर्ता, चाहे वे स्थानकवासी संघ से हों, चाहे वो तेरापन संघ से हों, सभी युवाओं में भी अद्भुत चेतना देखने को मिल रही है। उनका उत्साह, उनका उमंग सचमुच में देखते बनता है। और बंधुओं, धर्म उम्र से ताल्लुकात नहीं रखता, धर्म उम्र से ताल्लुकात नहीं रखता है। धर्म उमंग और उत्साह से होता है। वो उमंग, वो उत्साह युवा में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है और वृद्धों में भी हो सकती है। इसलिए जिनमें उमंग है, जिनमें उत्साह है, वो धर्म करने के अंदर जुड़ करके इस चातुर्मास के 4 महीनों को अपने जीवन में आनंदमय बनाने का, धर्ममय बनाने का लाभ लेंगे तो इस चौमासे का सच्चा आनंद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए कवि ने कहा था, प्रवचन में सब मिलकर आना, प्रवचन में सब मिलकर आना,
जिन वाणी पर श्रद्धा रखना, जिन वाणी पर श्रद्धा रखना, होवे धर्म का राज सज्जन सब सुन लेना, होवे धर्म का राज सज्जन सब सुन लेना। ये प्रवचन के कार्य, ये जिन वाणी का श्रवण हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाला होता है। अंगुली माल चोर जैसे वो संतों के संपर्क में आकर के अपने जीवन को सात्विक बना देते हैं। रोहिणी जैसे चोर परमात्मा के 4 शब्द सुनकर के उसका भविष्य बन गया, उसका जीवन निखर गया। आइए सौभाग्यशालियों, 4 महीने के प्रवचन हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, उसमें आप समझ सकते हैं। अपने जीवन को अगर हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो स्वयं सत्संग में आए और अपने मित्र दोस्तों को भी, अपने साथियों को भी, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मोहल्ले वालों को भी प्रवचन में और सत्संग में लाने जैसा है। क्योंकि सत्संग सबके लिए होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए नहीं, परंतु प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए प्रवचन होते हैं जो हमारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। और इसलिए कवि ने कहा है, भाया हो सत्संग माही चालो, बैना हो सत्संग माही चालो, थार मन डारो थार दिल डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में, थार मन डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में। ये ज्ञान गंगा आपके क्षेत्र में आई है, कामरेज क्षेत्र में आई है। सभी को उसका लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। हर एक व्यक्ति सत्संग सुनने की योग्यता रखता है, हर एक व्यक्ति सत्संग का अधिकारी होता है। अतः अपने मित्रों को सत्संग में जोड़ने की आवश्यकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को बुराइयों से बचाता है, अपने मित्र को गलत मार्ग में जाते हुए उसको रोकता है, और जोड़े धर्म के माय, अपने मित्रों को जो धर्म में जोड़ता है, सत्संग में जोड़ता है, प्रभु भक्ति में लगाने का प्रयास करता है, वो बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करता है। दूसरों को धर्म की प्रेरणा देना भी अपने आप में रत्नों की दलाली है, हीरों की दलाली है। जब जब भी धर्म प्रवृत्ति में किसी को प्रेरणा देनी हो, व्यक्ति को निखालिस भाव से और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनको धर्म ध्यान में लाना चाहिए। वे मित्र अपने मित्र का हित और भला करने वाले होते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे अवसर पुण्यवानी से मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं, सौभाग्य से मिलते हैं। इसलिए हमें इन क्षणों का उत्तम लाभ लेकर जीवन को पावन और पवित्र बनाना है। इसी चातुर्मास को लेकर एक धारावाही आपके यहाँ पर प्रारंभ करने का मन में भाव बनाया है, जिसका नाम है चंदन मलयागिरी। चंदन राजा और मलयागिरी रानी और उनके 2 राजकुमार शायर और नीर। इस कथानक को हम शायर और नीर के नाम से भी पुकार सकते हैं और चंदन मलयागिरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये कथानक हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को प्रदान करने वाला होगा। कठिनाई की घड़ियों में, तकलीफ की घड़ियों में व्यक्ति को अपना साहस और अपना धैर्य कैसे रखना, ये इस कथानक के अंदर हमें जगह जगह पर सीखने को मिलेगा। तो आइए उस कथानक को आज शुरुआत कर देते हैं, फिर धीरे धीरे ये कथानक अपने यहाँ पर गति पकड़ता रहेगा और आप उस कथानक को सुनकर स्वयं भी लाभान्वित होंगे और अपने घर पर जाकर अपने बाजार में मित्रों से मिलते समय भी इस कथानक की चर्चा उनके सामने कर सकते हैं। स्वयं कथा सुनना और दूसरों को कथा सुनाना वो भी बहुत बड़ा लाभ का कारण है। तो आइए चरित्र अपने प्रारंभ करते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्यवर उपाध्याय निरग्रंथ
सबके पद कज नमन कर, रचूं सरस शुभ ग्रंथ। और मेरे बाद में उस पंक्ति को सबको बोलनी है। एक समय आएगा जब पूरे कामरेज में ही इस पंक्ति का लोगों के मुख पर, लोगों के कंठों में ये वाणी बस जाएगी और उनके जीवा से ये पवित्र शब्द उच्चारण करते हुए जन जन को प्रेरणा देने वाले होंगे। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। शासन नायक मंगलमय शांति विधाता, श्री वीर प्रभु को पहले शीश नमाता। है प्रकट आज जग में जिनकी जिनवाणी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। कथाकार इस चरित्र को आगे उपस्थित करते हुए कहता है, शासन नायक मंगलमय शांति विधाता। हमारे शासन नायक परमात्मा महावीर जो शांति का विधान करने वाले हैं, जन जन में शांति देने वाले हैं, स्वयं शांति में जीने वाले, वही दूसरों को शांति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा महावीर जो जन जन को शांति प्रदान करते हैं, ऐसे अनुपम उपकारी भगवंत महावीर भगवान के चरणों में शीश नमाते हुए जो कथानक लोक कथानक है, जो कथानक आप लोगों ने शायद अनेक बार सुना होगा, लेकिन इस कथानक को जितनी जितनी बार सुनते हैं हमको वो कथानक नया नया लगता है, जीवन में अद्भुत प्रेरणा देने वाला लगता है, हमारे जीवन का परिष्कार करने वाला होता है। इसलिए इस चरित्र को अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले परमात्मा के चरणों में भावपूर्वक वंदना नमन, और जिनकी जिनवाणी जग में विख्यात है, तीनों लोक में विख्यात है, और उनकी वाणी का लाभ न केवल मानव समाज के लिए ही, लेकिन चारों गतियों के जीवों को आनंद और सुख प्रदान करने वाला है। जब परमात्मा की वाणी को सुनकर कोई भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को धर्म में जोड़ता है तो वो चारों गति के जीवों को अभयदान देता है, चारों गति के जीवन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए ये जिनवाणी हम सब के लिए शांति प्रदायक है, आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसे जिनवाणी के माध्यम से हम चंदन मलयागिरी के चरित्र को आगे क्रमशः उसे सुनेंगे। अभी तो केवल आपके सामने चंदन और मलयागिरी का नाम ही आया है। उस चंदन और मलयागिरी कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य में रहते थे, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य थे, वो सारा जिक्र इस कथानक के द्वारा आपको आगे जानने को मिलेगा। सौभाग्यशालियों, ये चंदन और मलयागिरी का चरित्र हमारे जीवन में पद पद पर मार्गदर्शन करने वाला होगा, पग पग पर हमें सावधानी प्रदान करने वाला होगा। इसलिए ऐसे चरित्र को सुनने के लिए आप समय पर आकर के अवश्य इस पूरे कथानक को सुनेंगे, इस पूरे चरित्र को सुनेंगे, इस पूरे दृष्टांत को सुनकर के स्वयं अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और दूसरों में भी वे सद्गुण भरने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। समय हो गया है। आज श्रीमान मांगी लाल जी, अनिल कुमार जी, अक्षय कुमार जी बाफना के यहाँ पर शांति जाप का कलश पहुँचाने के लिए संत भी पधारे थे और श्रावक श्राविका भी बहुत बड़ी संख्या में उनके निवास स्थान पर उनको
मंगलमय बधाई देने के लिए और उनके परिवार को मंगलमय संदेश देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए संघ के भाई बहन भी वहां पर पहुंचे। सचमुच में अपने संघ में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए सभी उनको शाबाशी देने के लिए जाते हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए जाते हैं। सचमुच बाफना परिवार, मांगीलाल जी साहब बाफना, जो मूलतः फतेहनगर के रहने वाले हैं और सूरत कामरेज में निवास करते हैं, उन्होंने कल के दिन शांति जात के कलश का लाभ लेकर के संघ का गौरव बढ़ाया है, संघ को उन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की है। पूरे बाफना परिवार के सदस्यों को धन्यवाद के साथ में मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देते हुए हमारे बीच में भाई श्री प्रवीण कुमार जी गन्ना, जिनके आज 7वां उपवास है, उनके लिए मंगलमय 2 पंक्तियां कह करके मैं अपने प्रवचन को विश्राम दूंगा। पहनो तपस्या का हार, तपस्या जयकारी, पहनो तपस्या का हार, तपस्या जयकारी, तपस्वियों का कीजिए, तपस्वियों का कीजिए शुभ स्वागत ने सत्कार, तपस्या जयकारी, पहनो तपस्या का हार, तपस्या जयकारी। अपने यहाँ पर कल अनेक बहनों के तेले तप के पारने हुए और आज कई बहनों ने फिर आगे तप में आगे बढ़ने का भाव बनाया है और भाई प्रवीण जी गन्ना के आज 7 उपवास की तपस्या है। उन सभी तपस्वियों के अनुमोदन का भाव रखते हुए उनका मंगलमय स्वास्थ्य रहे, उनको साता रहे और वो तप के क्षेत्र में आगे बढ़े। सबकी एक साथ शुभकामनाएं मिलती है तो तपस्वियों को भी बल मिलता है। ऐसे तपस्वियों की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और उन सभी तपस्वियों के लिए हम मंगलमय, उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। वो स्वस्थ रहेंगे तो तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बस इस चातुर्मास का हमें दानशील तप और भावना के रूप में खूब प्रगति करना है और अपने जीवन को धर्म के सद्गुणों से सजा करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। चंदन मलयागिरी का चरित्र आज से प्रारंभ कर दिया गया है और रोजाना थोड़ा थोड़ा क्रमशः उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी भाग्यशाली उसका लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावों को यहीं पर विराम देता हूं। आज दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक सामूहिक रूप से अपने यहाँ पर जाप का आयोजन रखा है। 9 पद का जाप, जो ये भी अपने 4 महीने जाप चलता रहेगा, उसमें भाई और बहनों को सादर आमंत्रण है। 2 बजे से 3 बजे तक पूज्य उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आप अवश्य 9 पद के जाप का लाभ लेकर इस चातुर्मास को गौरवान्वित करेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। श्रीमान महेश चंद जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, विनोद कुमार जी साहब सुकलेचा, रायपुर, कामरेज, आप आगे बढ़ जाएं। अतिथियों का सम्मान स्वागत करना है। आज के हमारे इस धर्म सभा में पधारे श्रीमान साहब कन्हैयालाल जी साहब गन्ना, आप कटार से पधारे हैं। आपका स्वागत सम्मान करने के लिए मैं सुकलेचा परिवार से निवेदन करूंगा। श्रीमान साहब कन्हैयालाल जी साहब गन्ना, आपकी दोहित्री राम ज्योति जी महाराज साहब के नाम से जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान भंवरलाल जी साहब गन्ना, आप भी आगे पधारे हैं। भंवरलाल जी साहब गन्ना कीड़ीमाल त्रिकम नगर से उपस्थित है और उनकी दोहिती जिया कोठारी परिवार की सदस्य, जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही गुरुदेव श्री राम गुरु जी के संग में तपस्याएं भी गतिमान है। तपस्या की लड़ी में आज का अहम बिल
तपस्या की लड़ी में आज का एम्बिल उषा जी देरासरिया, आज का एकासन मनीषा जी शुक्लेचा, आज का उपवास वनिता बेन गिलुंडिया, कल का एम्बिल मधु जी सांखला, कल का एकासन हेमू जी कोठारी, कल का उपवास प्रमिला जी देरासरिया। श्रीमती जमुना देवी स्वर्गीय श्रीमान प्यारचंद जी साहब की प्रेरणा से श्रीमान जगदीश कुमार जी साहब, ख्याली लाल जी साहब, सुशील कुमार जी साहब, देवेंद्र कुमार जी साहब, कालिया परिवार, चिलेश्वर, पूना गांव, आप रजत सिक्के के लाभार्थी परिवार तपस्वी अनुमोदना में तेला तपस्या के स्वागत बहुमान में कांताबेन गांग, आज 3 की तपस्या है, आपका बहुमान। पहले तपस्या के पचकान हो जाए, उसके बाद पहले पचकान हो ना। आज के पचकान 3 उपवास, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का एकासन, पहले बड़ी तपस्या, बड़ी कर दो। हाँ, 7 उपवास, 4 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास, आज के 7 उपवास प्रवीण जी साहब गन्ना, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का आइंबिल तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का एकासन, श्रावण महीने में जो बहनें और भाई एकासन कर रहे हैं वो सलंग एकासन करते रहेंगे। आज एकासन के पचखान तपस्या करने वालों को तपस्या है, आप पधारे हैं। आपका स्वागत बहुमान करने के लिए मैं जगदीश जी साहब कालिया परिवार से निवेदन करूंगा, आप पधारें। तो पूछ लिया होगा ना। कांताबेन गांग, मीना जी बुंदेला आगा, आप पधारे हैं। तो लाभार्थी उनको पूछ लिया है ना, मतलब तेले से आगे तो नहीं बढ़ेंगे वो? नहीं बढ़ेंगे, कल पारना होगा। अच्छा, बहुमान अभिनंदन की इसी कड़ी में पिस्ता जी दलाल, आपके भी आज तेला उपवास है, आप पधारे आगे। अनुमोदना 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 बारंबार। स्वागत अभिनंदन बहुमान तेला तप आराधक ताराबेन पोरवाड़, उर्मिला जी देरासरिया, अंजू जी दलाल, दोनों बहनें आज तेला तप पूर्ण करके बहुमान की इसी कड़ी में संगीता जी कोठारी, आपके भी आज तेला तप है, कल पारना है, आप भी आगे पधारें। स्वीकार कर संघ को अनुग्रहित करें। आज के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान शाह मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, सूरत, कोसंबा, वापी। उनका सुझाव था कि प्रवचन के पश्चात जो भी वरिष्ठ श्रावक एवं वरिष्ठ धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं को यहाँ से अपने निवास स्थान में जाने में अगर कोई व्यवस्था ना हो, दिक्कत आ रही हो, तो महावीर भवन से यहाँ से प्रवचन के पश्चात गुरु वंदना होते ही
महावीर भवन पर हमारी 2 इको गाड़ी पड़ी है। वो आपको यहाँ से दादा भगवान कॉम्प्लेक्स, जो रास्ते में जो भी सोसाइटी आती होगी उनको उनके सोसाइटी के गेट यानी रोड पर वहाँ पे छोड़ने की व्यवस्था संघ की तरफ से की जाएगी। दूसरी एक गाड़ी महावीर भवन से नवसर्जन सोसाइटी, तो रास्ते में जो भी सोसाइटी आती होगी उनके जो भी श्रावक श्राविकाओं को उनको जाने में दिक्कत हो या उनके घर परिवार से कोई उन्हें छोड़ने नहीं आ रहे हो या कोई व्यवस्था उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए संघ की ओर से आपको यह सहयोग दिया जा रहा है। तो प्रवचन के पश्चात जैसे गुरु वंदना होते ही आप सभी महावीर भवन के पार्किंग में जो 2 गाड़ी खड़ी है वहाँ पर पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकते हैं। जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर वर्षे हैं, पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पान गौरवशाली है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, क्षमता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। महान है स्वर्ग सिधारे, जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद, आरती उतारे भक्ति दीप। कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में। जग को दिखलाई
कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकार झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की रामजी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य प्रवर महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगम अनियोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। आज के आनंद की। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, आज दिन भर के लिए गुस्सा नहीं करना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान 10 बनते परिकमंदगरप्पान वो सिरे एक साथ गुरु तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम वंदामी नमंसामी सकार तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम
पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसौणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणा सुनो मंगलांच सर्वे सिंह पड़मंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा